सिद्धिभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयझायाणं नमो भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय पिछले दो काव्यों का पाठ करके आगे बढ़ते हैं। तैतालीस और 44। कुन्दाग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र काठीन पीठ भयदोल्बणवाडवाग्नो मधु रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति पैंतालीसवां भी हो चुका है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान् दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। अब ये अंतिम उपद्रव है, 8वां संकट, बंधन का संकट। पहले अपन उच्चारण देखेंगे, फिर लय और उसके बाद पाठ करेंगे। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघृष्ट जंगाः त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजाः स्मरन्तः। दूसरी पंक्ति में गाढ़ं
गाढ़म नहीं बोलना, गाढ़म, ढक्कन वाला ढ बोलना है। दृढ़ वाला नहीं बोलना, जो नीचे बिंदी होती है वो उच्चारण नहीं करना है। गाढ़म। बृहन निगड, यहाँ पर ड बोलना है, जड़ वाला ड नहीं बोलना है, डर वाला ड बोलना है, डमरू वाला ड बोलना है। गाढ़म बृहन निगड कोटि निकृष्ट जंगा। जैसे 44वें काव्य में वाड वाग्नौ था, ड 2 ही बार आता है पूरे भक्ता में, ढ एक बार आता है। तो गाढ़म बृहन निगड कोटि निकृष्ट जंगा, तन्नाम मंत्र मनिषम मनुजाः स्मरन्तः, मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ऐसा उच्चारण इसका। लय बता रहा, आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघृष्ट जंगा, तन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं, अनिशम तन्नाम मंत्रम स्मरन्तः मनुजाः विगत बंध भया भवन्ति। अनिशम, जिसमें निशा नहीं, अर्थात रात दिन का कोई विकल्प नहीं है, निरंतर, अनिशम, सतत, निरंतर, दिन रात, तन्नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र का, स्मरन्तः मनुजा, स्मरण करने वाले मनुज अर्थात मनुष्य, विगत बंध भया भवन्ति, बंधन के भय से विगत हो जाते हैं, अर्थात बंधन के संकट से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? तो कह रहे हैं स्वयं अपने आप मुक्त हो जाते हैं। कितना समय लगता है? तो सद्यः, तत्काल, शीघ्र ही, सद्यः। और वे मनुष्य कैसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, कैसा बंधन है उनका? तो आचार्य कहते हैं आपाद कंठम यथा स्यात् तथा, यानी पैरों से लेकर कंठ तक बंधन में पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे हुए हैं? तो कह रहे हैं उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, उरु यानी मोटी, श्रृंखल यानी साकल, मोटी साकलों से वेष्टित है अंग जिनका, शरीर जिनका, अर्थात पूरा शरीर मोटी साकलों से जकड़ा हुआ है। और तो बोलते हैं गाढ़म, वो ढीला ढाला बंधन नहीं है, कसा हुआ है, प्रगाढ़ बंधन है। और कसा हुआ होने के कारण एक स्थिति और बन रही है, बृहन निगड कोटि निकृष्ट जंगा। बृहद का अर्थ भी बड़ा होता है, उरु का अर्थ भी बड़ा होता है। तो बड़ी बड़ी, निगड एक जंजीर के अंदर, एक साकल के अंदर ऐसी निगड होती है, यानी इस तरह की कड़ियां होती है,
एक में दूसरी फंसी होती है, दूसरी में तीसरी, ऐसी पूरी सांकल बनी होती है। जैसे ये कमंडल है, इसमें उसका छोटा वर्जन, ये देखिए आप, देख रहे हैं? एक में दूसरी है, इसको निगड कहते हैं। इसमें से जो एक है, इसको सिंगल को निगड कहते हैं। ये तो प्रगाढ़ बंधन होने के कारण जो बड़ी बड़ी निगड है, अर्थात जो बेड़ियां हैं, उनकी कोटि, कोटि का अर्थ होता है यहाँ पर किनारा, किनार, उनकी किनारों से निकृष्ट जंगाह, निकृष्ट का अर्थ होता है घिस गई है, जंगाएं जिनकी इतना कस के बंधे हुए हैं कि पैर ऐसे हिलाते हैं तो ये जंगाएं छिल जाती। जंगाएं यहाँ पर घुटने से नीचे वाले भाग को समझना है ना, पिंडलियां जिनको कहते हैं। तो जिनकी पिंडलियां घिस गई हैं उन बेड़ियों की रगड़ से, पिंडलियां घिस गई हैं, ऐसे बंधन में पड़े हुए मनुजा, मनुष्य, अनिशम, रात दिन, तन नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरणतः, स्मरण करते हुए, सद्य, शीघ्र ही, अल्पकाल में, स्वयं अपने आप विगत बंध भय भवंती, बंधन के संकट से मुक्त हो जाते हैं। अब कोई कहेगा कि अगर ये सच है तो प्रयोग करके देखा जाए, हम किसी को बांध देते हैं और फिर वो आप भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करें और मुक्त होकर बता दे। तो ऐसा होता है कई बार, कई लोगों के मन में होता है कि हम प्रयोग करके देखें, और भक्त के मन में ये विचार नहीं आता। भक्त कभी भी अपने आराध्य की परीक्षा नहीं लेता, उसको भक्ति पर पूरा विश्वास होता है, और आराध्य की परीक्षा लेने वाला भक्त नहीं होता, क्योंकि परीक्षा वही लेगा जिसके अंदर संदेह हो, जिसमें संदेह संशय नहीं होता वो परीक्षा क्यों लेगा? वो तो जानता है कि इससे ये काम होता है। जैसे एक दिन हमने बतलाया था कि वो शांति विधान के लिए सब जा रहे थे, तो बच्ची माँ से पूछती है कि माँ शांति विधान क्यों कर रहे हैं? तो वो कहती है कि बेटी बहुत दिन से बारिश नहीं गिरी और सब किसान परेशान हो गए हैं, और समय निकलता जा रहा है, सब खेत जुते हुए रखे हैं, और अगर बारिश अभी नहीं गिरेगी तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से सब संकट टल जाते हैं, तो इसलिए शांति विधान किया जा रहा है। तो बेटी बोलती है कि रुको मम्मी, मैं अंदर से कुछ लेकर के आती हूँ। अंदर जाती है और लेकर के आ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद माँ को पता चलता है कि वो छतरी लेकर के आई। बोलती है कि माँ, बेटी से बोलती है, बेटी तू छतरी लेकर क्यों आ गई? अभी तो इतनी धूप है और फिर यहाँ तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो बेटी बोलती है कि माँ अभी तो आपने कहा था कि हम इस सूखे के संकट का निवारण करने की भावना से शांति विधान करने जा रहे हैं। तो इस पर से एक अंग्रेजी कहावत है, प्रेयर आस्क्स फॉर द रेन, फेथ कैरीज द अम्ब्रेला। प्रार्थना बरसात मांगती है और श्रद्धा छतरी साथ लेकर जाती है। तो वो माँ प्रार्थना थी, बच्ची जो थी वो श्रद्धा थी। तो ऐसा होता है, भक्त के अंदर परीक्षा के भाव नहीं आते, क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि
आराध्य समर्थ है। जिनेंद्र भगवान को विभु क्यों कहते हैं? विभु का अर्थ विभवती इति विभु, समर्थी भवती इत्यर्थ। जो समर्थ होते हैं उनको विभु कहा जाता है, सक्षम होते हैं उनको विभु कहते हैं, जो शक्तिमान होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, वो विभु कहलाते हैं। और इस विषय में वैसे तो अनेक उदाहरण है, स्वयं आचार्य मानतुंग स्वामी का एक उदाहरण है। और इस 46वें काव्य में जो बेड़ियां आचार्य मानतुंग स्वामी के, जो किंवदंती है, दंत कथा है कि उनको बंधन में डाला गया, तो जो बेड़ियां उनके शरीर पर व्याप्त थी वो इस काव्य को पढ़ते साथ टूटने लगी। कुछ कहते हैं कि पहले काव्य में पहली टूटी, दूसरे में दूसरी टूटी, और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये 46वें काव्य में बेड़ियां टूट गई। तो जो भी हो, सत्य जो भी हो, स्वयं मानतुंग आचार्य महाराज के ही जीवन का ये एक वृत्तांत है कि उन्हीं के जीवन में भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से ये बेड़ियां टूट करके अलग हो गई थी। और ये तो बड़ी पुरानी बात, शताब्दियों पुरानी बात हो गई। 10 विद्वानों का ये मत है कि आचार्य मानतुंग स्वामी 7वीं शताब्दी के आचार्य थे। वीर देव उनके गुरु थे और धनंजय सेठ जो महाकवि थे, आचार्य मानतुंग स्वामी के शिष्य थे, जिन्होंने विशाभार स्तोत्र की रचना की थी, और जिनके लड़के को सांप ने काटा था और पत्नी ने वहां सामने ला करके रख दिया, तो वो पूजा में मग्न थे आदिनाथ भगवान की। और जब उन्होंने पूजा को स्थगित नहीं किया, पहले तो 2 बार उसने समाचार भेजे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो पूजा में मग्न थे। फिर पुत्र को ही लाकर सामने रख दिया, बोले कि तुम अब पूजा करते रहो, बच्चे की जान संकट में है। और सर्प ने इसको डस दिया है, विषैले सर्प ने। तब भी उन्होंने अपनी भक्ति जारी रखी और विशापहार स्तोत्र की तत्काल रचना करके उन्होंने उसको पढ़ा। विशापहारम मणिमौषधानी, 14वां काव्य जो था उसमें ये शब्द था, विशापहारम मणिमौषधानी। इस जगत में लोग विष का अपहरण करने वाले औषध, मणियां और अनेक प्रयोग करते हैं, लेकिन हे भगवान, वे भूल जाते हैं कि इनके प्रयोगों के बिना भी विष का अपहरण संभव है, और वो आपकी भक्ति से संभव है। लेकिन मैं आपसे याचना नहीं करूंगा कि ये मेरा बालक विष मुक्त हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप तो बिना मांगे सब कुछ दे डालते हैं। क्या कभी वृक्ष के नीचे बैठकर आतप से श्रांत पथिक को, यानी धूप से थके हुए यात्री को छांव की याचना करनी पड़ती है? नहीं। और जैसे उन्होंने पूरा काव्य संपन्न किया, 40 काव्य हैं उसमें, विशापहार स्तोत्र में, बालक जैसे सो करके उठ के बैठा हो वैसे उठकर बैठ गया और आंख मलते हुए कहता है कि मैं यहां कहां से आ गया। तब वो जो उसकी माँ थी, वो चमत्कार को देखकर आदिनाथ भगवान को नमस्कार करती। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो जानते हैं कि नमस्कार में चमत्कार है, और दूसरे वे लोग होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार को नमस्कार करने वाले दूसरे लोग होते हैं, और भगवान के नमस्कार में चमत्कार है इसको जानने वाले भक्त लोग होते हैं।
जैसे समंतभद्र स्वामी जानते थे कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, तो उन्होंने चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार किया। उन्होंने इसलिए नमस्कार नहीं किया कि कुछ चमत्कार हो जाए, यहाँ इतनी भीड़ खड़ी हुई है, तमाशा देख रही है, राजा भी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन हुआ वही, जैसे उन्होंने चंद्र प्रभं चंद्र मरीचि घोरम चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांतम वंदे भिवंद्यम महतां ऋषीन्द्रम जिनंजित स्वांत कषाय बंधम। उनका ध्यान भी नहीं था बाहर, वो अपनी भक्ति में तल्लीन थे और उन्होंने चंद्रप्रभ भगवान की वंदना की और सामने से चंद्रप्रभ भगवान की छवि स्वतः प्रकट हो गई। आज भी वो स्थान समुद्रेश्वर महादेव के नाम से वहां पर बोर्ड लगा हुआ है वाराणसी में। ऑटो वाले जो हैं या फिर जो भी रिक्शा वाले हैं, वो लोग हटे महादेव बोलने से वहां ले जाते हैं। हम वहां 2 बार गए थे, तो हमने देखा वो स्थान, उसमें इतनी जगह बनी हुई है जहां से भगवान निकले थे। तो ये बात है, वास्तव में ये सत्य है। इसका अनुभव अनेक भक्तों को हुआ है। और हम अपने आप को अंतिम श्रेणी में गिनते हैं, हम भगवान के सबसे छोटे भक्त हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये बंधन वाली जो घटना है, ये वर्तमान युग में हो सकता है कईयों के जीवन में ऐसा प्रसंग आया हो, पर 2 प्रसंग हमारे सामने हैं, हम जानते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। एक अमरावती नाम का नगर है, विदर्भ की राजधानी रही वो पहले। वहां के निवासी सैतवाल समाज के एक विद्वान हुए थे, उनका नाम श्रीयुत हजारे गुरु जी। जन भाषा में सब लोग उनको हजारे गुरु जी बोलकर बुलाते थे। वो आचार्य आर्यनंदी महाराज के विशेष भक्त थे और उन्होंने एक घटना सुनाई जो उनको आर्यनंदी मुनिराज ने सुनाई थी कि आर्यनंदी जी दीक्षा से पूर्व शंकर राव थे, कलेक्ट्रेट में काम करते थे। और एक बार न जाने क्यों एकदम सरल प्रकृति होते हुए भी उन्होंने कोई ऐसा आलेख लिख दिया जो बड़ों को आपत्तिजनक लिखा लगा। तो उनको पकड़ लिया गया और पकड़ करके उनको रात भर बंदी के रूप में रखा गया और फिर उनसे कहा कि हम तुम्हें पठानों के हवाले कर रहे हैं, सवेरे तक जान बच जाए तो आगे की कार्रवाई होगी, जाओ। और उनको वहां पर बंद कर दिया गया। पठानों ने उनकी अवस्था देखकर, दुबले पतले तो थे वो शुरू से, कहा कि तुम चलो अपने भगवान का स्मरण कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम रात है, तुम सहन नहीं कर पाओगे, पठानों की मार तुम नहीं झेल पाओगे, अपने ईश्वर को याद कर लो। और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर बैठे, उनको भक्तामर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी शुरू से। तो बैठ करके उन्होंने
रूपस्थ ध्यान लगाया। रूपस्थ ध्यान होता है कि जिसमें आंख बंद करके अपन भगवान का ध्यान करते हैं, जो भी आदिनाथ भगवान हो, शांतिनाथ भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, जो भी, उन्होंने आदिनाथ भगवान का ध्यान लगाया और ऐसा ध्यान लगाया कि जैसे साक्षात आदिनाथ भगवान सामने और मैं उनके श्री चरणों में उनकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ऐसे बैठ रहे हो, बैठे रहे और फिर उन्होंने भक्तामर पढ़ना प्रारंभ किया। एक एक काव्य बिल्कुल तल्लीन होकर उन्होंने पढ़े। पता नहीं कितना समय निकल गया, उनको स्वयं होश नहीं था, स्वयं इसका भान नहीं था उनको। भक्तामर पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए और जब उन्होंने भक्तामर पूर्ण किया, आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद आंखें खोली तो देखा कि मैं इस कक्ष में हूं और बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटा करके खोला। दरवाजा खुला तो फिर कोई आवाज आई वहां से, शंकर राव। तो ये उठ करके गए, बोले कि जी मैं शंकर राव। तो फिर उन्होंने कहा, अथॉरिटीज थी वो, वहां का अधिकारी वर्ग था, उन्होंने कहा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको हम सम्मान सहित यहां से मुक्त करते हैं, आपको जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उनको ऑफिशियल गाड़ी में सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया गया। आर्यानंदी महाराज जब ये घटना सुनाते थे तो अंत में वो ये कहते थे कि वो सामायिक आज भी स्मृति पटल पर बनी हुई है। यानी उनको अब तक याद आता था कि वो कैसी सामायिक हुई थी वहां पर। और सही में जब केवल भक्त और भगवान रह जाते हैं और फिर उसके बाद भी भक्त नहीं रह जाता, केवल भगवान रह जाते हैं, तब जो तल्लीनता होती है वो अद्वितीय होती है। एक दूसरी घटना और हुई थी सन 70 के दशक में। मीसा लागू हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, बहुतों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। जब भक्तावर की वाचना सागर में हुई और मोराजी में हमने एक एक काव्य का अर्थ व्यवस्थित जितना उस समय हमें आता था उतना बताया। प्रातः 8 बजे यही समय था, दिसंबर का महीना था और वो प्रांगण खचाखच भरा होता था। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे, सीखते थे। और कम से कम 690 लोगों ने उसमें भाग लिया था, परीक्षा दी थी कहने का था। कई लोग श्रोता बनकर सुन रहे थे, कई लोग विद्यार्थी बनकर के सुन रहे थे। तो जब हमारा विहार हो रहा था 1 जनवरी को, तब एक सुरेश जी आए और उनने हमसे हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप जा रहे हो। उनका गला भरा आया, आंखें भर आई, बोले मैं आपके वियोग से दुखी नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं
रमता जोगी बहता पानी। साधु एक जगह नहीं रहते, लेकिन मैं इस बात को सोच करके भावुक हो रहा हूं कि ऐसा भक्तामर अब दोबारा कब सुनने मिलेगा। और मैं अपने जीवन की एक घटना भी सुनाना चाहता हूं। इमरजेंसी के बंदियों में मैं भी एक था, और जब सागर की जेल में मुझे डाला गया, संस्कृत भक्तामृत तो अभी सीखा मैंने आपको सुन करके, उस समय मुझे विनोदी लाल जी विरचित भक्तामर के पद्यानुवाद का ही परिचय था। तो उस पद्यानुवाद में से मैंने इस 46वें काव्य का जो पद्यानुवाद था, उसका वहां पर रात भर पाठ किया। मेरे साथ वाले बहुत से बंदी लोग तो सो भी गए, लेकिन मैं नहीं सोया, मैं रात भर पढ़ता रहा। और जब प्रभात हुई, तब वहां के कुछ अधिकारी लोग आए और उन्होंने ऐसे नाम लिया, सुरेश जैन है कोई यहाँ पर अंदर? तुम मेरे कान खड़े हो गए, मैं चौंक गया, मेरा नाम कौन ले रहा है। खैर मैं गया वहां पर और मैंने कहा कि जी मैं सुरेश जैन हूँ। तो बोलते हैं कि आइए, आपको यहाँ से रिहा किया जा रहा है, आपको हम गलती से पकड़ कर ले आए थे, आपको बाइज्जत यहाँ से रिहा किया जाता है, आपको यहाँ सरकारी गाड़ी से ही आपके घर पर छोड़ा जाएगा, और हम माफी चाहते हैं कि आपको रात भर इतना कष्ट सहना पड़ा। और वो मुझे घर तक छोड़ने आए। भक्तामर के इस प्रभाव को मैंने अनुवादों में भी देखा है, ऐसा वो सुरेश जी हमसे कह रहे थे। और फिर उनका गला भरा है, और फिर ऐसे सिर झुका लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर हमारा विहार हुआ, मोरा जी के जिनालयों का दर्शन करके हम निकल पड़े। तो ऐसी घटनाएं इस कलिकाल में भी होती हैं कि भगवान का निरंतर स्मरण करने से बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अब इसका अगर अपन अंतरंग स्वरूप देखें, अपन ने समुद्र का देखा था, अंतरंग स्वरूप क्या है? संसार सागर है। अब ये जो जलोदर था, वो व्याधि के रूप में अपन ने देखा। वास्तव में जलोदर को महोदर भी कहते हैं, और महोदर का अर्थ बड़ा उदर। आचार्य मानतंग स्वामी ने ही जलोदर को महोदर भी लिखा है। आप देखिएगा 47वें काव्य में, संग्राम वारिधि महोदर बंधनो, बहुत बड़ा हो जाता पेट। तो बड़ा पेट किसका है अपने भीतर? अगर अपन अंतरंग अपेक्षा से विचार करें, शरीर को छोड़ दे, तो अपने अंदर ऐसा कौन सा भाव है, कौन सा विकार है, कौन सा दोष है जिसका पेट बहुत बड़ा होता है? और उसके कारण कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा तृष्णा। तृष्णा का पेट इतना बड़ा है कि मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, लेकिन वो तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। महर्षि भर्तृहरि ने शतक त्रय में काव्य दिया है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तास, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता।
अंतिम चरण स्मरण में आ रहा है, एक चरण छूट रहा है। अभी मिल जाएगा श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। कालो न यातो वयमेव यातास, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। देखिए, पहली पंक्ति का अर्थ है कि हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमें भोग डाला। हमने तप नहीं तपा, तप ने हमें तपा डाला। हमने समय व्यतीत नहीं किया, समय ने हमें व्यतीत कर डाला। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। वैराग्य शतक में, ये बड़ा सुंदर काव्य है। और महर्षि भर्तृहरि ने उसी वैराग्य शतक में निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की भी स्तुति की है। वो स्वयं साधु हैं, लेकिन फिर भी दिगंबर साधु की स्तुति करते हुए वो लिखते हैं, एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। हे शंभो, उनके आराध्य शंभु शंकर जी थे, तो वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शंभु, एकाकी, अकेले रहने वाला, निःस्पृह, स्पृहा से, कामना से रहित, शांत, शांत भाव को प्राप्त, पाणिपात्र, दोनों हथेलियों को जोड़कर अंजलि बनाकर उस पात्र में, कर पात्र में भोजन करने वाला, दिगंबर, दिक अर्थात दिशाओं को अंबर, वस्त्र बनाने वाला, साधु, कर्म निर्मूलन क्षम, और कर्मों को निर्मूलन करने, कर्मों का निर्मूलन करने में सक्षम, कर्मों को जड़ से उखाड़ने में समर्थ साधु, कदा संभविष्यामि, मैं कब बनूंगा, अर्थात मैं दिगंबर साधु बनना चाहता हूं। हे शंभु, मैं कब दिगंबर साधु बनूंगा। वो अपने वैराग्य शतक में यही कह रहे हैं, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमें भोग डाला। तपो न तप्तम वयमेव तपता, हमने तप नहीं तपा, तप ने हमें तपा डाला। कालो न यातो वयमेव याता, हमने काल व्यतीत नहीं किया, काल ने हमें बिता डाला। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, हम ही बूढ़े हो गए। तो भगवान की चरण रज से तृष्णा का रोग भी शांत हो जाता है। चरण रज का अर्थ होता है अणुव्रत महाव्रत धारण करके आचरण के पथ पर चल पड़ना। चरण आचरण के प्रतीक है, तो उससे जो चरण सब कुछ त्याग देंगे,
आचरण पथ पर चलेंगे तो धूल तो लगेगी, लेकिन वह धूल साधु के शरीर पर जल के रूप में लगेगी। शरीर पर धूल जमी होती है कई बार साधुओं के, और उस धूल से कर्म धूल नष्ट हो जाएगी, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, और संसारिक प्राणी कर्म रोग से मुक्त होकर धर्म के प्रभाव से निर्माण को प्राप्त हो जाएगा। फिर इस बंधन वाले काव्य में देखिए, पैरों से कंठ तक मोटी मोटी सांकलों से जकड़ा हुआ है शरीर जिनका। अब अगर अपन आध्यात्मिक रूप से देखें तो आत्मा ज्ञान शरीरी है, तो ज्ञान शरीरी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है, मोटी मोटी सांकलें हैं कर्मों की, उनसे जकड़ी हुई है। कुछ सांकलें लोहे की हैं, कुछ स्वर्ण की हैं। पाप लोहे की सांकल है, पुण्य स्वर्ण की सांकल है, और जो किनारे हैं उनकी रगड़ से पिंडलियां घिस गई हैं। यानी आत्मा के जो अनुजीवी गुण हैं वो घातिया कर्मों की रगड़ से दूषित हो गए हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सारे अनुजीवी गुण दूषित हो गए हैं। लेकिन तन नाम मंत्रम अनुशम स्मरंत, आपके नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करने वाले, प्रतिदिन भगवान के नाम की माला करने वाले, जप करने वाले, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, अल्प काल में अपने आप इस बंधन के संकट से मुक्त हो जाते हैं। अनंत जन्म ले लेकर अनंत शरीर अपन छोड़ चुके हैं। अब यहाँ कुछ गिनती के भव शेष रह जाते हैं। यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है, तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है अप्रतिपतित सम्यक्त्वाः सप्ताष्ट भवैः सेत्स्यन्ति, जो सम्यक्त से अप्रतिपतित रहते हैं अर्थात नीचे नहीं आते, तो लगातार सम्यक दृष्टि बने रहने पर इस जीव को 7 या 8 जन्मों में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह 8 संकट बाहर से भी हो सकते हैं, अंदर से भी हो सकते हैं। बाहर से हो या अंदर से हो, यदि आदिश्वर प्रभु की भक्ति अपने भीतर है तो फिर सब संकटों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। पद्यानुवाद देखते हैं। जकड़े नीचे से ऊपर तक, मोटी सांकल से जो लो, बड़ी बेड़ियां छिली पिंडलियां, रहे भयंकर पीड़ा भो, नाम मंत्र तव सतत स्मरण कर, जिन्हें आप में भक्ति अटूट, उस वे मानव उस बंधन भय से, वे मानव उस बंधन भय से, शीघ्र स्वयं ही जाते छूट। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी।
स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।